हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था, न्यायपुर। यह गांव गन्ने के खेतों, कच्चे रास्तों और पीपल के पुराने पेड़ों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही यहाँ की हवा में गायों की घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी। गांव के लोग कहते थे, अगर न्यायपुर की सुबह देखनी हो तो गौशाला के पास आना। इसी गांव में रहता था राम अवतार, एक साधारण किसान। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसके आंगन में बंधी 3 गायें उसके परिवार का हिस्सा थीं, सिर्फ पशु नहीं। राम अवतार अक्सर कहा करता, गाय केवल दूध नहीं देती, ये हमारी संस्कृति की सांस है। उसकी पत्नी सीता देवी रोज सुबह गायों के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती, तुम्हारे कारण ही हमारा घर चलता है। बदलती हवाएं और बढ़ता खतरा। समय बदला, सड़कें बनी, बाजार पास आए, लेकिन साथ ही कुछ गलत लोग भी गांव के आसपास मंडराने लगे। रात के अंधेरे में गायों की चोरी की खबरें आने लगी। पास के गांवों से खबर आती, फला की गाय गायब हो गई, अमुक की भैंस ट्रक में भरकर ले गए। न्यायपुर में डर का साया फैलने लगा। एक रात राम अवतार ने गौशाला के पास कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी। वह लाठी लेकर बाहर निकला। अंधेरे में एक ट्रक खड़ा था। कुछ लोग रस्सियों से गायों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। राम अवतार की आवाज गूंजी, रुको, ये गांव की गायें हैं। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस जीप आई। थानेदार सुरेश सिंह ने स्थिति संभाली। उन्होंने ट्रक की जांच की और बोले, तुम जानते हो उत्तर प्रदेश में गोवध और गोतस्करी गंभीर अपराध है। थानेदार ने बताया कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत गौवध और तस्करी पर कठोर सजा का प्रावधान है। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए जमीन पर भी मौजूद है। अगले दिन पंचायत बैठी। स्कूल मास्टर शिव कुमार ने सबको